खुल गईले खाता लेकिन कुछो ना भेटाइले, बतावा मोदी जी अबले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी। और इस देश के अंदर में बुलडोजर राज चल रही है। अच्छा। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। कल ही चला नालंदा में। नालंदा में कल ही चला, रहुई में, शिव नंदन नगर में। भगवान श्री राम क्या हिंदुओं के लिए सिर्फ है? भगवान श्री राम पूरी दुनिया के लिए हैं। 100 दिन के बात रहे 9 साल बीत गईले, बतावा मोदी जी अबले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी। भारत में जरूरत नहीं है, इसलिए भारत की गद्दी छोड़ो और हम तमाम गरीब गुरबा को गद्दी पर बैठने दो। भगवान श्री राम भाजपा श्री राम हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महागठबंधन जिंदाबाद। होशवा में कैसे लाइएगा केंद्र सरकार को, ये मेरा सवाल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोलो वीर बजरंग बली की जय और बटम जाते दावी और कमल छाप पर। रोड पर भीख मांग रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? जो नाला साफ कर रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? जो माने भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो हिंदू है कि नहीं? बिहार वाला गठबंधन मांझी जी तोड़ करके चल गए खून, अब पूरा देश के गठबंधन कैसे बचेबो? पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रहा है और उसके साथ साथ बिहार की जो राजनीति है वो भी गरमाई हुई है। 2 दिन पहले जो जीतन राम मांझी के पुत्र थे संतोष मांझी, वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और उसके बाद से बिहार की जो राजनीति है वो गरमाई। और उसके साथ साथ आज पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ पे महागठबंधन का धरना प्रदर्शन था। और धरना का उद्देश्य है, सबसे पहले ऊपर तो लिखा है कि केंद्र सरकार होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महागठबंधन जिंदाबाद। और उसके नीचे है पार्टी के जितने भी मतलब कि महागठबंधन में जुड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह है। और उसके नीचे लिखा हुआ पॉइंट बाई पॉइंट में कि जाति आधारित गणना कराने, महंगाई एवं बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग के विरोध और किसानों की आय दुगनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, दलित गरीबों की आवास एवं खदान योजना बंद करने की साजिश को बेनकाब करने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों पर 1 दिवसीय धरना चल रहा है। पूरे बिहार के मतलब कि जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंड मुख्यालय पे आज सुबह 11 बजे से जो भी महागठबंधन के नेता हैं, जो प्रखंड के कार्यकर्ता हैं, पंचायत के कार्यकर्ता हैं, वो इस कड़ाके की धूप में पंडाल लगा करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामपुर में अभी हम हैं और इस्लामपुर में जितने भी प्रखंड के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आप अपने आवाज़ को माइक के जरिए यहाँ के जो जितने भी जनता थे उन तक पहुँचाने के काम किए हैं। प्रखंड के क्या बोलते हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता है, उधर वीसी साहब हैं, नए नवनिर्वाचित होकर के आए हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और तमाम बड़े छोटे नेता हैं जो कि यहाँ पे अपने अपने बातों को जनता के बीच रख रहे थे। हम वार्तालाप स्टार्ट करेंगे। मिथिलेश जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, अपने बातों को बखूबी रखते हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। काहे आज एकदम रौदा में धरना प्रदर्शन दे दिए प्रखंड में? बिहार के महागठबंधन के द्वारा आयोजित धरना का ऐलान हुआ था 15 जून को। भाजपा 9 सालों में पूरे हिंदुस्तान को जो बर्बाद करके रखा है उसके खिलाफ में महागठबंधन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय धरना आयोजन किया गया था, जिसके हम लोग यहाँ पर धरना को सफल बनाए हैं। सारे महागठबंधन के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग यहाँ पर हजारों के संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने इस धरनों को सफल बनाया है। सफल बनाया। उद्देश्य क्या था मिथिलेश जी इस धरना को करने का? उद्देश्य जो भारत का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम किया। 2014 में उन्होंने घोषणा किया था कि हम भारत के लोगों को 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। हाँ। आज क्या स्थिति है, कितना बेरोजगारी बढ़ा हिंदुस्तान में, लोग भटक रहे हैं, नौजवान रोड पर हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, उसने वादा किया था कि किसानों को हम आय दुगनी कर देंगे। उसने क्या किया? MSP भी लागू नहीं किया और किसानों ने दिल्ली के सड़कों पर
मैंने धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया, उसको भी भारत की सरकार ने ठहरने का काम किया। इसलिए यूपी का चुनाव था और हरियाणा में चुनाव था, तो उस समय उन्होंने वापस ले लिया और आज तक भी लागू करने का काम नहीं किया है। तीसरी बात है कि जो जनगणना है, जाति जनगणना जो कई वर्षों से लंबित है, फिर भी हम लोग का महागठबंधन के सरकार आदरणीय नीतीश जी, तेजस्वी यादव, सारे महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में एक टीम गई थी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिलने। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, नकार दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं। यदि राज्य चाहती है तो अपने खर्चे पर जाति गणना करा सकती है। बिहार के सरकार ने जाति जनगणना ही करवाकर उन्होंने जाति गणना का शुरू किया, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने बिहार में भी जाति जनगणना को रुकवाने का काम किया। जब जाति पता नहीं लगेगा कौन परहेज है बिहार में, कौन माने नहीं, जाति सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ। जाति तो सच्चाई है। तो जब सच्चाई है तो हम जात क्यों नहीं गिन सकते हैं? पेड़ पौधा गिन सकते हैं, भेड़ बकरी गिन सकते हैं, मोटरसाइकिल साइकिल गिन सकते हैं, तो जाति क्यों नहीं गिन सकते हैं? वो बोलते हैं सीधे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या खेवा? तो हिंदू, देखिए ये तो हिंदू का नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र, इसमें हम लोग हिंदू नहीं है क्या? जो रोड पर भीख मांग रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? जो नाला साफ कर रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? जो माने भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो हिंदू है कि नहीं है? उन्होंने तो डाइल्यूट करना चाहते हैं मुद्दा को, डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दा को, कि जो मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, उस माने हिंदू को नाम लाकर डाइवर्ट कर दें, हम डाइल्यूट कर दें मुद्दे को। तो यहाँ तो मुद्दा पर बात होनी चाहिए। हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। सरकार मुद्दा से क्यों भटक जाती है? आप देखें ना, कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा 5 गारंटी योजना घोषणा किया गया, मुद्दा पर हुआ। जब मुद्दा से बेदखल होने लगा तो भारत के प्रधानमंत्री तो शोभा देता है। भारत का प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया कर्नाटक में, उन्होंने दोनों हाथ उठवाकर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि बोलो वीर बजरंग बली की जय और बटन जाते दावी और कमल छाप पर। हमको तो लगता है कि बजरंग बली नाराज हो गए, उन्हें मुँह गिरे वहाँ। जब धर्म लोग, आज सब लोग इनको सच्चाई को जान लिया है, सब लोग इनको मुद्दा से भटकने नहीं देगा। जब बिहार में मुद्दा की बात होती है तो जनरल राज की बात करते हैं। जब यहाँ 1,76,000 टीचर के बहाली हो रही है, 75,000 मेडिकल में बहाली हो रही है, 29,000 पंचायती राज बिहार सरकार में बहाली हो रही है, तो मुद्दा तो यहाँ बिहार सरकार जो कर रही है उस मुद्दा से लोग को भटकाना चाहते हैं। मतलब कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, मुद्दा से लोगों को भटकाना चाहती है। उसी के विरोध में आप लोग प्रखंड में धरना दिए। हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि अगला 2024 का चुनाव यहाँ मुद्दा पर हो रहा, बेरोजगारी पर हो रहा, महंगाई पर हो रहा। इस मुद्दे को हम लोग को चलना है। धर्म के लोग, सब लोग हमें थे। आज हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सभी लोग शामिल थे कि नहीं थे? हैं? सभी लोग। मोहम्मद इकबाल थे कि नहीं थे? वीर भगत सिंह थे कि नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद थे कि नहीं थे? सारे लोगों, सर्व धर्म के लोगों ने मिलकर भारत को आज़ाद कराया। एक महात्मा गांधी को, हत्यारा को, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको हिंदुस्तान को सपूत बताता। कहाँ लोकतंत्र ले जाएंगे? कहाँ लोकतंत्र ले जाएंगे? तनवीर आलम जी हैं, नए नए वीसी बने हैं और प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के। केंद्र सरकार को होश में कैसे लाइएगा नेताजी? केंद्र सरकार जो अपने तमाम वादे किए और तमाम वादों में विफल रही। प्रथम बार तमाम लोगों के खाते में ब्लैक मनी ला करके डाल देंगे। बाद में हुआ कि जुमला था। तब भाई जनता को वादा कीजिए और जुमला में तब्दील कर दीजिए। आज सिर्फ एक ही बात, धर्म धर्म, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, बस धर्म का नशा घोल करके कब तक चलेगा मामला? होशवा में कैसे लाइएगा केंद्र सरकार को, ये मेरा सवाल था। ये जो धरना हो रहा है, ये हो रहा है, लोग जागेंगे तो अपने आप उनको होश में आना होगा।
2024 का चुनाव के जय श्री राम करके वोट अब नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम उनके नहीं है। अगर भगवान श्री राम कहे का मतलब है कि भगवान श्री राम भाजपा श्री राम हैं। भगवान श्री राम क्या हिंदुओं के लिए सिर्फ है? भगवान श्री राम पूरी दुनिया के लिए हैं। भगवान श्री राम पूरे दुनिया के हर जन के लिए हैं। जो जन्म लिया है वो भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाए इसके लिए हैं, है ना। भगवान श्री राम किसी एक जात, किसी एक बिरादरी के लिए अवतार नहीं लिए। भगवान श्री राम पूरे धरती पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसान, तमाम लोगों के लिए आए हैं। इसलिए इस बात का संदेश हम लोग तमाम लोगों के पास पहुंचाएंगे कि भगवान श्री राम हम सब के हैं। अच्छा, जय श्री राम के नाम पर उनको। अच्छा, मतलब कि जय श्री राम भगवान को आप कहना यह है कि भाजपा अपने और सिर्फ आकर्षित करना चाहती है, श्री राम के नाम पर वोट लेना चाहती है। इस नाम पर कभी दलित को छांटना, कभी मुस्लिम को छांटना, कभी पिछड़े को छांटना, तो ऐसा नहीं चलेगा। श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। इस बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और इसी नाम पर इनको बेनकाब करके ज़मीन पर लाएंगे कि काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। श्रीलंका के तरह इस देश को बर्बाद नहीं कर दें। आने वाले कल में यह देश बर्बाद ना हो। मजहबी एतबार पर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने देश को बांट दिया। आज देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है। फिर देश को मजहब के नाम पर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए मजहब के नाम पर देश नहीं बटेगा और राम के नाम पर ये कोई खेल नहीं खेले। राम हम सब के हैं, पूरे धरती के लिए हैं, पूरे दुनिया के तमाम के लिए हैं। उनके चरित्र को अपनाना है और उनके चरित्र के हिसाब से काम करना होगा और उनके चरित्र के हिसाब से इनको भी चलना होगा। अच्छा, एगो बगल में सबरी का जूठा बैर खाया था। उन्होंने नफरत नहीं फैलाया था। सबरी का जूठा बैर खाए थे राम भगवान, झूठा नफरत नहीं फैलाए थे। वो दादा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कैसे भगाइएगा दादा, महंगाई पर रोक कैसे लगाइएगा? अमित जी, ऐसे तो पूरे देश के अंदर में जब से ही मोदी की सरकार आई है महंगाई चरम पर गई है। और हम लोगों ने लगातार महंगाई के सवाल पर जो आंदोलन किया है और खास करके जो नोटबंदी हुई और नोटबंदी हुई तो बड़े पैमाने पर नोट का जो काला धन था वो सफ़ेद किया गया मोदी के जरिए। दूसरी सवालों का हाल फिर देखते हैं कि 2000 का नोट नहीं चल रहा, बंद कर दिया गया है। तो जब बंद कर तो फिर जो बचा हुआ काला धन है उसको फिर मोदी जी सफ़ेद करने के लिए लग गए हैं। और इस देश के अंदर में बुलडोजर राज चल रही है। अच्छा। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। कल ही चला नालंदा में। नालंदा में कल ही चला, रहुई में, शिव नंदन नगर में। तो यहाँ कौन बुलडोजर राज चलवा रहे है? तो वहाँ मोदी के इशारा पर चल रहा है। बल्कि नीतीश के नहीं, ये मोदी की सरकार पर और जोगी की सरकार पर, जो उत्तर प्रदेश में जोगी सरकार बुलडोजर राज के नाम से जाने जाते हैं, उनका इशारा है बिहार के अंदर में भी। यहाँ भी वही चल रही है। अच्छा, वो गीतिया सुनावा तू बोला जिस बार बार गावा हो। वो गीतिया तो बाद में अभी हम सुनाए थे। हाँ, तो हमरा सुनाई होता ना। देखिए अमित जी, हमने नारा दिया है, हमारी पार्टी CPIL में नारा दिया है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। तो 2024 में निश्चित तौर से भाजपा को भगाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे और पूरा महागठबंधन की सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर में। ये हमारी पार्टी के तय है। अच्छा, लाल किला पर झंडा फहरा दीजिएगा इस बार ना? एकदम बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। अब गाना सुन लीजिए। हाँ हाँ, तो गाने ना सभी हमको तंग करते हैं, है कि नहीं? अच्छा गाओ तो ना तंग कराइए। अच्छा ठीक है। जैसे हमारे साथियों ने रखा, महागठबंधन के साथियों ने, कि 2014 में जिस तरह से मोदी जी ने वादा किए थे, है ना, कि हम देश में 100 दिन के अंदर में अच्छा दिन ला देंगे। कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके पास रहेगा एकदम मोटरसाइकिल। और कैसे रहेगा? जो 15 लाख रुपया जो काला धन आएगा हम तमाम के खाता में गरीबों के भेजेंगे। तो मोटरसाइकिल भी रहेगा, मकान भी बन जाएगा, निमन कपड़ा भी हो जाएगा, खाने के अनाज भी हो जाएगा।
और सारा व्यवस्था भी बदल जाए। अच्छा, हाँ। ये उनका सवाल था। उनका ये वादा था। हाँ, वादा था। हाँ। तो इसका वादा नहीं पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ। तो हम गाना बनाए। हाँ। क्या बनाए? हाँ। अरे 100 दिन के बाद रहे 9 साल बीत गईले, बतावा मोदी जी हाँ। अब ले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी हाँ। अब ले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी। कहाला कि काला धन विदेश से मंगाई, जनता के खाता में सीधे भेजवाई। हाँ। खुल गईले खाता, खुलल ना? हाँ। खुल गईले खाता लेकिन कुछो ना भेटाइले, बतावा मोदी जी अब ले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी अब ले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी। के कर हुए काला धन खुद बाला जानत, काला धन वाला के खुद पहचानत। रोबता गरीब, नोटबंदी से गरीब मरा है, गरीब रुआ है। हाँ। रोबता गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले, बतावा मोदी जी अब ले अच्छा दिन न आइले, बतावा मोदी जी अब ले अच्छा दिन न आइले। यही है। हाँ। अब ले अच्छा दिन ना आइले, बतावा मोदी। 9 साल बीत गया। योगेश्वर जी हैं, पूरा प्रखंड के तमाम पंचायत से लोग आए थे दादा, क्या क्या संदेश दिए हैं सभी को, संक्षेप में बताइए। संक्षेप में ही बताएंगे। सबसे पहले आपका आभार कि आपने इसको जानने का प्रयास किया। तो जो हमारे लोग यहाँ आए, इस आह्वान पर आए कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में जो शासन कर रहे हैं हमारे मोदी जी, 2014 से 2023 तक जितना भी कार्यक्रम बनाया, जितना ही वादा किया, एक भी काम को उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी के तहत बुलाया गया था कि आप आइए। उन्होंने जो वादा किया नहीं पूरा किया। गठबंधन के लोग याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया पूरा नहीं किया, अब भी होश में आइए। किसी को होश में लाने का 2 तरीका है। सबसे पहले उसको समझाइए, बुझाइए। उससे अगर अपने वादे पर आ जाता है तो बढ़िया बात है। अगर नहीं आता है तब प्रजातंत्र है ही। प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से उसको हरा करके ही होश में लाएंगे कि आपने कोई काम नहीं किया, आपको भारत में जरूरत नहीं है, इसलिए भारत की गद्दी छोड़ो और हम तमाम गरीब गुरबा को गद्दी पर बैठने दो। अच्छा, मतलब कि आप यहाँ के जनता से बताने आए थे कि जो नेताजी वादा किए थे 2014 में वो पूरा नहीं हुआ है, इस बार वोट से पूरा करेंगे। हाँ, 14 से आज तक जो नहीं किया उन्होंने कार्यक्रम को वादा करके पूरा, उसको याद दिलवाने के लिए थे कि नहीं कीजिएगा। आगामी जो आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बिहार ही नहीं, बिहार सरकार से तो बेदखल कर दिया हम लोगों ने। गठबंधन बना करके हमारे माननीय नेता नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, सोनिया जी हैं, दीपंकर जी हैं, तमाम लोगों ने जो गठबंधन बनाया, बीजेपी को खरीदा यहाँ से, बिहार से। उसी तर्ज पर हम लोगों के नेता पूरे भारत में गठबंधन बना रहे हैं और उस गठबंधन के माध्यम से हम आपको भगाएंगे। और भगाने में सहयोग करने वाली जनता है। जनता की मर्जी से आप आए थे। जनता समझा था कि गरीबी दूर हो जाएगा, 15 लाख आवेगा तो सपना बुने थे कि ढेर काम कर लेंगे। आया 15 पैसा भी नहीं, ऊपर से 32,000 रुपये कर्जा हो गया। और जो आदमी पैदा लेता है, हम तो पैदा लिए हैं तो कोई बात नहीं, हमारा उम्र 60 बरस से 32,000 कर्जा सूलेंगे। लेकिन जो माँ को कोख से निकल रहा है उस पर भी 32,000 का पैदा लिया नहीं धरती पर, उसके माथे पे 32,000 का कर्ज आ गया। ये हालत है भारत का। अच्छा। अब वो कैसे दूर करेगा? आपने किसी तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं उसके साथ। जो कह रहे हैं दे नहीं रहे हैं। खादान दे रहे थे, चुनाव लेना था तो फ्री में दे रहे थे खादान गरीब को, और जब चुनाव खत्म हो गया खदान बंद कर दे रहे हैं। कहे कि 22 तक हम पूरे लोगों को इंदिरा आवास दे देंगे, गृह विहीनों को गृह दे देंगे, लेकिन मिला है कि आप भी कुछ मिला कुछ नहीं। दादा हैं जो कि महागठबंधन एकता की बात कर रहे हैं और बगल में वो जदयू के नेता हैं। महागठबंधन एकता की बात कर रहे हैं दादा, और बगल में विधानसभा के प्रभारी हैं जदयू के। बिहार वाला गठबंधन मांझी जी तोड़ करके चल गए खून, अब पूरा देश के गठबंधन कैसे बचेबो? मांझी जी की जहाँ तक सवाल है, मांझी जी को कोई पहचानते नहीं थे। मुख्यमंत्री रहे हैं दादा। मुख्यमंत्री किसने बनाया?
ये देन किसका है? मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे गया से, मैं जहानाबाद स्टेशन पर था, मांझी जी वहाँ से लौटे, हम लोग साथ चाय पिए स्टेशन पर, और मांझी जी ने हमसे ये कहा कि नेता अबरी हमको मंत्री, पहले मंत्री भी थे वो, यही हमसे भर्सन था मांझी जी का कि नेता अबरी लगता है कि हमको मंत्री पद भी नहीं देगा, हम चुनाव हार गए। अच्छा, ठीक है, ये मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, हमसे बात हुई। फिर वो यहाँ से गए, हमारे नेता को तकलीफ हुई, जितना काम उन्होंने किया था लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उस हिसाब से वोट नहीं दिया। हमारे नेता ने रिजाइन किया, और रिजाइन करके जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जीतन राम मांझी की कोई पहचान नहीं थी, उसको पहचान देने का अगर काम किया तो नीतीश कुमार ने काम किया। अच्छा, तो देश वाला जो गठबंधन है दादा, मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार हैं, अब 24 में चुनाव है, प्रधानमंत्री का चेहरा के लिए घमासान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा दल कितने एमएलए का दल है? शायद 43 या 45 का हमारा एमएलए है। और पूरे देश के नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार। 43 एमएलए का नेता कितनी पार्टियों का नेतृत्व कर रहा है, और 23 को उनकी बैठक हो रही है पूरे देश के विपक्षी नेताओं की। ये कम बड़ी बात है क्या? अच्छा, मतलब कि 23 चेहरा नीतीश कुमार है, वो चेहरा नीतीश कुमार है जो आने वाले दिन में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। मतलब कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, तब ना सारे नेता उनके साथ लब बैक करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने नहीं कहते हैं, लेकिन लोग तो मान रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन देश की ये मांग है, जनता की मांग है कि देश का ईमानदार प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसमें सिंगल व्यक्ति खड़ा उतरेगा, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, विधानसभा प्रभारी हैं जो कि बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार की नीति थी वो धरातल पर नहीं आई, और वही सब नीति को बताने के लिए यहाँ पे धरना हुआ था, और पूरे बिहार में धरना हुआ था। और यहाँ पे लोग आए थे, दूर दूर से, पंचायत से आए थे, प्रखंड से आए थे, उन लोगों को बताया गया। बाकी इन तमाम क्या बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि के वक्तव्यों पे क्या कहना चाहते हैं, वो और नेताजी हैं, क्या कहिएगा दादा? आज पूरा मतलब कि भीड़ भाड़ लगा दी इतना रौदा में, क्या संदेश दिए? संदेश यही दिए कि बीजेपी के जो सरकार अभी है केंद्र में, गलत नीतियों और गलत सिद्धांत पर आधारित है। एक भी जनता का वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने उनके मैनिफेस्टो को जनता के बीच में रखा और ये बताया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, झूठी वादा करके अपना वोट ले लेते हैं, और नीतीश कुमार जैसे नेता को बातों को नहीं मानते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ को उनको उखाड़ फेंक देना। अच्छा, नेताजी बोल रहे हैं कि उखाड़ फेंक देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।